बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो इंसानी बाल हैं कभी कभी इतने सख्त होते हैं कि आप इनसे कोई चीज़ भी काट सकते हैं, पर कभी आपका मन हो और आपने इनकी कंडीशनिंग की हो तो बिल्कुल रेशम की तरह नरम हो जाते हैं, सिल्की, जैसे इस वक्त मेरे बाल हुए। बड़े दिनों से इनकी कंडीशनिंग नहीं हुई थी, तो आज ज़रा मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा, लेकिन बैठे बैठे भी फ़ील हो रहे हैं। वैसे तो कभी आपके पास ब्रश ना हो और कॉम्ब भी ना हो और आप अपनी फिंगर कॉम्बिंग करें तो उस लम्हे भी आपके इन पोरों को एहसास होता है कि ये कैसे हैं। अगर ये बाल आपको एहसास दिला सकते हैं तो जिन लोगों से हम मिलते हैं उनसे हमें एहसास क्यों नहीं मिल सकता कि वो कैसे हैं, सख्त हैं, नरम हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं या काफ़ी बुरे हैं। इंसानी तारीख़ में हमेशा से लोग बड़े दानिशमंद और समझदार रहे हैं और उनके अहद के लोग उनकी दानिशमंदी से फैज़ पाते रहे। उस ज़माने में फ़ैज़ पाने का अंदाज़ ये होता था कि लोग करीब बैठ जाते थे। कुर्सियाँ वुर्सियाँ तो तब होती नहीं थी, ये सोफ़े वोफ़े भी नहीं होते थे। अगर कोई बहुत मर्तबे वाला मुकाम वाला होता था तो ऊंचा कुर्सी पे बैठता था और बाकी लोग ज़रा नीचे बैठते थे। अब्बासी खुलफा के ज़माने में खलीफा हारून रशीद के बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह ने उसको बड़ा ज़र्फ़ दिया था, बड़ी दानिश दी थी। 100 उसने ऐसे काम किए कि जिनकी वजह से तारीख़ ने उसके नाम को याद रखा। इवन वो अपने पे ख़र्च नहीं करता था, फजूल ख़र्च नहीं था। एक दफ़ा किसी दावत में गया तो जो जाम उसको पेश किया गया पीने के लिए तो वो इतना खूबसूरत था, इतना शानदार। तो उसने पूछा मेज़बान से, तो मेज़बान ने कहा कि हाँ बहुत कीमती है, आपके मुकाम और मर्तबे के लिहाज से मैंने तैयार किया, 1000 दिरहम इस पे खर्च आए। खलीफा ने उसकी बात सुन के उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने ग़ुलाम से कहा जाओ बाहर जितने मुलाजमीन हैं, ग़ुलाम हैं, जो फ़ुकरा हैं, उनके अंदर 1000 दिनार तकसीम करके आओ। वो तकसीम करके वापस आया। अच्छा, अब मेज़बान के बार बार इसरार पे भी खलीफा ने उसमें से जाम नहीं पिया, तो खलीफा ने उसे कहा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राज़ी हूँ तो ये जो तुमने असराफ़ किया, फजूल खर्ची की है, मेरे सामने इसको बाहर जितने फ़ुकरा हैं इनमें से जो सबसे पहले नज़र आता है उसको दे दो। तो उस मेज़बान ने ज़ाहिर बादशाह की खुशी का ख्याल रखना था, कैसे इग्नोर कर सकता था फरमाइश को। उसने साथ ही भेजा और जो सबसे पहला फ़कीर नज़र आया उसको दे दिया, लेकिन देने के साथ ही अपने एक मुलाजिम से कहा जाके उसे ख़रीद लाओ। ये बात खलीफा ने भी सुन ली। उसने अपने मुलाजिम से कहा कि जाओ उसके पास, उसे कहो 2000 दिरहम से एक आना कम नहीं देना। अच्छा, आना उस वक्त नहीं कहा होगा, लेकिन जो भी उनका उस ज़माने में वो होता होगा पैसों का लेन देन का हिसाब, मतलब ये था कि 2000 से कम भी नहीं देना। मेज़बान का मुलाजिम गया और जाकर उसने उससे ख़रीदना चाहा तो उसने 2000 दिरहम से, दिनार से कम पे देने से इनकार कर दिया। बिलाखिर उसे ख़रीदना पड़ा, ख़रीद के वापस लाया, चूँकि बहुत ही कीमती था, एक ख़ास मोमेंट के साथ वो जुड़ा हुआ था, तो उसने वापस उसको डेकोरेशन पीस के तौर पे रख लिया। अच्छा, आज मुझे हारून रशीद इसलिए याद आया कि हर अहद में खुलफा, बादशाह, वज़ीर आज़म, सदूर होते हैं, लेकिन लोग उनकी जी हुजूरियों में पड़े रहते हैं। जैसा ऊपर होता है हुक्मरान वैसे नीचे लोग होते हैं, वैसे सरबराह अदारा होते हैं, वैसे फिर डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं। ये नीचे उसी तौर पे पानी आता जाता, बर्फ़ पिघलती जाती है। जब कभी बादशाह दानिशमंद हो, हुक्मरान इज़्ज़त वाला हो, वक़ार वाला हो और थोड़ा यूँ समझें कि उसके अंदर कुछ जेन्युइन लोगों की मोहब्बत पाई जाती हो, तो कुछ थॉटफुलनेस उसके अंदर हो, सिर्फ डे टू डे काम ना निपटाता हो, तो आम तौर पे तारीख़ उसका बहुत इज़्ज़त और वक़ार से नाम लेती। अच्छा, खुलफा को या बादशाहों को या हुक्मरानों को ये जो मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हें बड़े लेवल पे मिलती है, आपको छोटे लेवल पे मिलती है। लाइक जो घर में कैलिफ है, जो घर में बादशाह है, जो घर में सदर है, जो घर में गवर्नर है, वो तो आप हो। जब आपके साथ कोई बैठे तो वो आपसे क्या लेके जाता है, दैट्स द क्वेश्चन जो मैं आज आपके सामने पुट कर रहा हूँ। हारून रशीद के साथ एक दफ़ा कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि आपने ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन आदतें
सवाल बहुत उम्दा था। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि मैंने बच्चों से ऐसी 7 आदतें सीखी हैं या ऑब्ज़र्व की हैं कि अगर कोई इंसान उनको अपना ले तो वो वली बन जाए। अच्छा, जितने महफिल में लोग थे वो सारे मतवज्जो हुए। देखिए, आमतौर पे हुक्मरानों के आसपास लोग तो मतलब बरारी के लिए बैठते, कोई सिफारिश करानी हो, कोई काम लेना हो, कोई घर लेना हो, कोई ज़ाहिर उस ज़माने में मनसब लेना हो, इसी तरह की लोगों की ख्वाहिशें और आरज़ुएँ होती थी। तो उस आदमी ने जो वाक़तन प्यासा था और इल्म की और हिकमत की और दानाई की और दानिश की बात ये सुनना चाहता था, उसने उसी पे फोकस किया और कहा, अमीरुल मोमिनीन ज़रा फरमाइएगा वो क्या 7 आते हैं कि जिनके बारे में आपको इतना यकीन है कि अगर ये इंसान सीख ले तो वली बन सकता है। वली का मतलब है अपने अहद में बाकी लोगों से मुमय्यज़, मुमताज़, अल्लाह के ज़्यादा करीब। तो हारून रशीद ने कहा, पहली बात तो ये है कि ये जो बच्चे हैं ये रिस्क का गम नहीं खाते, रिस्क का पीछा नहीं करते, रिस्क के पीछे दौड़ते नहीं हैं, रिस्क के लिए पागल नहीं होते और रिस्क से बेनियाज होते हैं। तो ये जो वस्फ़ है ये बहुत ही कमाल है, ये वलियों का वस्फ़ है। फिर दूसरी बात उसने कही कि ये जो बच्चे हैं, जो दूसरी कमाल बात इनको वली बनाती है या बड़ा बनाती है वो ये कि कभी आपस में लड़ पड़े तो बहुत जल्दी सुलह कर लेते। इंसानों में इतना तकब्बर होता है, इंसानों में इतना गुरूर होता है, अल्लाह माफ़ करे, शक्ल अच्छी हो, थोड़े से पैसे मिल जाएं, कोई दुकान मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो हमारे पंजाबी में कहते हैं नाक से ठुएँ गिरते हैं इनके, दूसरे को इंसान नहीं समझते। जो जॉब देने वाला है वो खुदा बन जाता है, जो बिज़नेस करने वाला ज़रा बड़ा हो गया वो दूसरे को घटिया समझता, कभी लड़ पड़े तो जान लेने पे आमादा हो जाते हैं। पर अगर बच्चा आपस में लड़ पड़े, बच्चे आपस में लड़ पड़े, वो बहुत जल्दी सुलह कर लेते हैं। तो ये वलियों की सिफ़त है। तीसरी बात जो हारून रशीद ने कही वो कहा कि ये जब भी खाना खाते हैं मिल के खाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जो बड़ा है वो खाना उसका अलग आएगा, छोटे दर्जे का खाना अलग आएगा, ड्राइवरों का खाना अलग आएगा। ये बहुत कम हुआ, अरब में शायद होता है कि जहाँ रईस इब्ने रईस लोग अपने ड्राइवरों और खुद्दाम के साथ बैठ के खाते हो, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, फ़र्क है, हर एक अपने दर्जे बदर्जे खाता है। पांचवी बात उसने कही कि बच्चे अपने दिलों में किसी बात का कीना नहीं रखते, बुग़्ज़ नहीं रखते। अच्छा, हम तो रखते हैं, थोक के हिसाब से रखते हैं। 20 साल पुरानी बात हो, बहन ने कही हो, भाई ने कही हो, भाभी ने कही हो, माँ ने कही हो, जब मौका मिलेगा टका के मुंह पे मारेंगे कि तुमने फलां मौके पे, यानी 20 साल गुजरे हुए होते हैं। हम वो कीना, हम तो ऊँट से भी बुरे हैं। ऊँट के बारे में कहा जाता है कि ये अपने मालिक के किसी बात से नाराज़ हो जाए तो कीना दिल में रखता है, जो ही मौका मिलता है उसको गिरा के उसके मुंह पे, उसके बिल्कुल पेट के नीचे एक गोल तरह की होती है जैसे कनाली सी होती है, ये जालिम उसको पीस के रख देता है। इतना कीना इसके अंदर होता है। इंसानों से कम है ऊँट से कीना परवर, बिल्कुल यही करते हैं। जब जब मौका मिलता है सगे भाई को कीना से रगड़ देंगे, सगे दोस्त को जिससे मोहब्बत हो, जिसके साथ लंबा एहसानों का ताल्लुक़ हो, जब इन्होंने ये करना है तो करके रहते हैं। छठी बात जो हारून रशीद ने कहा कि बच्चों में ऐसी है कि जिसकी वजह से बच्चे बड़ों से वो अफजल हैं। वो कहते हैं कि ये लड़ाई के बाद जल्दी सुलह कर लेते हैं, दिलों में कीना नहीं रखते, और सबसे अहम ये कि इनकी दुश्मनियाँ मुश्किल नहीं होती। यानी किसी बात पे खेल में भागते दौड़ते एक दूसरे गिरा दिया, किसी पे लड़ाई हो गई, मार कुटाई हो गई, तो कुछ देर बाद वो भूल जाते, बड़े ये नहीं भूलते। और आखिरी बात जो हारून रशीद ने कही कि बच्चों का वस्फ़ है उन बच्चों का, पुराने बच्चों का, अब वाले बच्चों का नहीं है। तो अगर इनमें आप उसको नज़र करें और उसको इख्तियार करें तो उसका कहना था कि दिल के नरम होते हैं, गुदाज दिल होता है। आप ज़रा से इनको धमकी दे दें, अपनी मोहब्बत वापस लेने की धमकी दे दें, इनकी किसी नेमत को कम करने की धमकी दे दें तो दुख से रो पड़ते हैं, बेयकीनी से रो पड़ते हैं। इनफैक्ट कभी नोट कीजिएगा, इन सारे जो औसाफ हैं, खूबियाँ हैं, अल्लाह के बंदों में, उन बंदों में होती हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। मुतकब्बरों को, घटिया लोगों को, और हमारे रांदा दरगाह जो लोग होते हैं उनको वो सारी बदतरीन खूबियाँ मिलती हैं जिनकी वजह से उनके अपने बीवी बच्चे भी उनसे नफ़रत करते हैं, बड़े भी नफ़रत करते हैं। तो ऐ प्यारे लोगों, अगर किसी ने वाक़तन वली बनना हो, चले वली तो बहुत बड़ा दर्जा है, उससे ज़रा नीचे भी रहना हो, और अपने घर वालों की इज़्ज़त और मोहब्बत का मरकज़ बनना हो, अपने बाज़ार में जहाँ आप काम करते हो वहाँ अपने लोगों की इज़्ज़त पानी हो, तो फिर यूँ किया कीजिए, इन 7 में से
اگر 7 کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتے، میں تو چاہتا ہوں آپ 10 کریں، 12 کریں، ان کو بڑھائیے۔ پر یہ دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی سلطنت کا، عباسی خلافت اس زمانے میں دنیا کی 3 بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، تو اس کا حکمران اگر اتنا نرم دل، گداز اور سمجھدار ہے کہ ان چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے، اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کا انالیسز کرتا ہے، اور انالیسز کر کے کہتا ہے کہ ان بچوں میں اخلاق اور کردار اتنا اچھا ہے کہ اگر بڑے اختیار کر لے تو اے بڑو، تم لوگوں کو پیسے کمانے سے فرصت ہو، لڑنے سے فرصت ہو، تو کبھی ان 7 خوبیوں پہ ضرور دھیان دیجیے گا، آپ کے بڑے کام آئیں گی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔